हम्म। ये पूरा सिंगल क्वेश्चन है। इसे करके करके देखो, ट्राई करो अपने पूरा। पूरा पढ़ो। इसको आराम से पूरे 10 मिनट दो। 10 से मैं कहता हूँ 12 मिनट दो कम से कम। और ये कैट के प्रीवियस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बोला। स्पेशली डिजाइन क्वेश्चन फॉर कैट एग्जाम के लिए। आप चेक कर सकते हो, प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन को मिल जाएगा। ठीक है। इसे करके देखो, ट्राई करो अपने पूरा। अभी 12/6 हुए हैं। 12/6 भी हुए हैं तो अप टू अप टू आप चलिए तो ओके हो गया। सो अप टू 12/17 तक। इसे करके देखो ट्राई। आपको जैसे भी समझ में आए वैसे ट्राई करो। कोई पॉइंट पढ़ के क्लियर ना हो तो पूछ। हाँ जी उनके ये भी क्वेश्चन दिए करने के लिए इसे एटलीस्ट 10 मिनट खुद लगाओ एक बार अपने पूरे क्वेश्चन, स्पेशली फॉर कैट एग्जाम के लिए हिसाब के हिसाब से ही है। इसे पूरा करके देखो, ट्राई करो पूरा अपने आप।
हाँ जी, बताइए कुछ हुआ क्वेश्चन का? कोई लगा आइडिया इसको सॉल्व करना कैसे है, या अभी कर रहे हो ट्राई? हाँ जी, हिमांशु, भवेश, बाकी कुछ हो इसका कैसे कुछ क्वेश्चन का? करे स्टार्ट। बताइए बाकी। हाँ जी, भवेश, हिमांशु, करे स्टार्ट। चलो देखो। अच्छा, आपको पढ़ के वाला तो क्या क्या क्लियर हुआ, पहले वो बताओ। क्या है? हाँ जी, ठीक है। ठीक ठीक है। हाँ, ठीक है। और काफी काफी सारी कंडीशन गिवन है। बहुत जो कंडीशन गिवन है जिसको हम अगर बात करें ओरली, ओरली आपको याद हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। आपको लिख के लिखिए इसको रखना पड़ेगा याद। ठीक है। तो मेरे पास इस जगह कमी, बार बार पेज को मैं आगे पीछे करूंगा ताकि हम प्रॉपर इसको लिख सकें। ठीक है, तो उसको करते स्टार्ट। चलो, ऐसे कहते हैं कि 3 फुटबॉल टीम्स हैं, इसको भी JBN नाम देते हैं, बिकॉज ये नाम पूरे पूरे बोलेंगे, लिखेंगे, टाइम वेस्ट ही है, तो उसको JBN देते हैं नाम, JBN। इन द सेम कॉलेज, played against each other frequently during a particular year. The three team played 60 matches and such that J played 30 matches each against the other two team. अभी 60 मैच खेलेगी हर टीम, 60 मैच खेलेगी एक साल में, जिसमें से 30 मैच, जैसे जे है तो वो खेलेगी बी के खिलाफ 30 मैचेस, जे खेलेगी एन के खिलाफ 30 मैचेस, तो उसके जे के 60 मैचेस हो जाएंगे पूरे। ठीक है ना? तो मतलब इसका ये बनेगा, इसका एक तरह से लिखूं कि जे ने बी के अगेंस्ट खेले 30 मैचेस, 30 इसके भी हो गए, 30 बी के भी जे के खिलाफ हो गए। ठीक है। ऐसे जे ने खेले हैं एन के अगेंस्ट 30 मैचेस, 30 मैचेस। बचे बी एन, इन्होंने आपस में खेले मैच 30-30, तो सभी के 60 मैचेस पूरे हो गए। जे के 30-30, बी के 30-30, एन के 30-30, ये पूरा हो गया। ठीक है। इसके आगे क्या लिखा था क्वेश्चन में? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्या गिवन है क्वेश्चन आपके पास? इन ऑल द मैचेस इन्वॉल्विंग बी, द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन एनी मैच वाज एट मोस्ट 4। मतलब जिन मैच में बी टीम इन्वॉल्व है उनमें मैक्सिमम जो स्कोर है वो 4 तक जाएगा। 4 से ज्यादा क्रॉस नहीं करने वाला, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4 पॉसिबल है, 4 को क्रॉस नहीं करेगा। नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन एनी मैच। ठीक है। एंड द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय बारका, मतलब बी, इन एनी मैच वाज एटलीस्ट 1। जो बी का जो स्कोर है वो कम से कम 1 रहेगा, उस मैच का जो पूरा गोल स्कोर है वो 4 क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है। क्या आएगा? हाँ, जिसमें मतलब बी आ गया वो तो एटलीस्ट वो 1 गोल तो मारेगा मारेगा, तो 1 तो होएगी अपने आप ही, और 4 मैक्सिमम पूरी टीम का जाएगा, मतलब पूरी मैच का स्कोर हो गया होगा। ठीक है। तो ये तो बी के बारे में। ठीक है, तो जिसमें बी में लिखा हमने, उसमें गिवन है कि मैक्सिमम जो मैच का मैक्सिमम स्कोर है, जो मैच का मैक्सिमम स्कोर है वो होगा 4 तक, और जो बी अकेला अकेले बी का जो मिनिमम स्कोर है वो 1 है। ठीक है। और ये भी यहाँ पर भी बी गिवन है, बी एन में भी बी है, तो यहाँ पर भी जो मैच का मैक्सिमम स्कोर है वो 4 ही रहेगा, और खुद बी का जो मिनिमम स्कोर है वो 1 रहेगा। ये मार्क कर लिया। ठीक है। इसका क्या लिखा हुआ? और फर्स्ट पॉइंट अपना हो गया, ये हो गया। देन इन ऑल द मैचेस इन्वॉल्विंग जे, द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन एनी मैच वाज एट मोस्ट 5। अब जिन मैचेस में जे इन्वॉल्व है उनका स्कोर जो जाएगा मैक्सिमम वो 5 है, और नंबर ऑफ गोल्स जो मारे हैं जे एंड एन ने किसी भी मैच में वो कम से कम 2 होंगे, एटलीस्ट 2। अब जिसमें जे इन्वॉल्व है वहां पर 5 जगह मैक्सिमम स्कोर, गोल स्कोर। अब देखा जाए तो फर्स्ट वाले में जे भी यहाँ पर भी है,
यहाँ पर जे भी है, यहाँ पर भी जे है, और इसलिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि जिसमें जे और जे आएगा वहां पर मैक्सिमम स्कोर 5 तक जाएगा। यहाँ ऑलरेडी बी की कंडीशन 4 की बनी हुई है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब क्या करें बताओ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बात, क्या आएगा? जो पहली कंडीशन ये थी, ये तो थी बी के लिए, ये तो होगी थी बी के लिए। अब इसमें सॉरी, इसे बी के लिए था, मैंने इसको जे लिख दिया, ये बी के लिए था। ठीक है, तो अब इसमें कंडीशन गिवन है कि जो मैच का जो मैक्सिमम स्कोर है वो हो जाएगा 5 तक, और जो ये है अपना जे, इसका खुद का मिनिमम स्कोर जो है टीम का वो रहेगा 2 तक का। ठीक है, अब यहाँ पर 4 भी है, यहाँ पर 5 भी है। अब ये इसका मतलब क्या निकला कि मैक्सिमम स्कोर 5 तक ही जा पाएगा, ताकि इसे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। देखो उसमें कह रहा है कि मैक्सिमम स्कोर 5 तक जाएगा जे के हिसाब से, बी कह रहा है कि मैक्सिमम स्कोर 4 तक जाएगा, तो दोनों का जो कॉमन पार्ट निकलेगा वो क्या आएगा, 4, तो उसको 4 तक लेके जाओगे, फिर आप 5 तक लेके जाओगे तो फिर बी की कंडीशन नहीं पूरी हो पाएगी। 4 तक लेके आओगे तो बी की पूरी हो जाएगी, जे की पूरी हो जाएगी, तो उसका मैक्सिमम स्कोर हम 4 तक ही लेके चलेंगे। क्लियर? ठीक है, जहां पर जे इन्वॉल्व मिनिमम स्कोर तो रहेगा 2 का, जे का, जे के लिए और एन के लिए भी। ठीक है, तो इसमें इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो मैच स्कोर आएगा वो यहाँ 5 तक जाना पॉसिबल है, बिकॉज इसमें बी इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ 5 तक जा सकता है। और खुद जे का जो मिनिमम स्कोर है वो आएगा 2 तक, एन का भी मिनिमम स्कोर 2 तक आएगा, दोनों भी यहाँ पर भी एन आ गया, तो यहाँ पर भी एन का मिनिमम स्कोर जो है वो 2 तक तो आएगा ही आएगा। तो ये बात आ गई एन के लिए, ये बात आ गई जे एंड एन के लिए। क्लियर यहाँ पे क्वेश्चन पूरा? यहाँ तो कोई डाउट हो? क्लियर हुआ? क्या है? एन का कैसे पता लगा? एन का गिवन है इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय जे एंड नपोली एन इन एनी मैच वाज एटलीस्ट 2 ईच। मिनिमम ऐसे इन नपोली एटलीस्ट 2 ईच है, कम से कम 2 रहेंगे इनके, दोनों के ईच, जे के भी 2 होंगे कम से कम, एन के भी होंगे 2 कम से कम। क्लियर? ठीक है, अपना ये भी हो गया। अब पहले दो फर्स्ट 2 पॉइंट्स में कोई से को डाउट है बताओ? क्लियर जी यहाँ तक सबको पूरा? ठीक है जी, आगे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मैचेस बिटवीन एन एंड जे दैट एंडेड एज अ ड्रॉ was the same number of same as the average of the number of matches won by goal difference of exactly one between the two teams। अच्छा, इसका अब क्या निकला मतलब, निकाले मतलब, इसमें कह रहे हैं कि एन और जे के बीच में जो मैच हुए, और जो मैच उससे ड्रॉ हो गए, वो क्या होगा, वो एवरेज होगा नंबर ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस जो कि इन्हीं के बीच में हुए हैं, जहां डिफरेंस गोल के बीच में 1 का डिफरेंस आया है। अब ये कैसे इसको मार्क करें? अगर आपको पहले ये पता हो कि कितने कितने स्कोर बन रहे हैं तो उसको आप निकाल पाओगे। देखो, अब जे बी जे एन जो ये 3 टीम गिवन आपके पास, ये इसमें टीम गिवन थी ये वाली। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, अब यहाँ पर तीनों में ही पॉसिबल स्कोर्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल स्कोर्स तीनों में ही क्या हो सकते हैं? हाँ जी, किसी में नहीं, नहीं, 30 के 30 मैचेस में, 30 के 30 मैचेस की अगर बात करें तो स्कोर्स क्या होने पॉसिबल हैं, अगर चाहे को, जैसे अब बात देखो, अब मैक्सिमम स्कोर टीम का जाएगा इसमें 4 तक, और बी का मिनिमम स्कोर 1 तो है ही है, बी मतलब 1 है, अगर ये इसका 1 होगा, जाना 4 तक है, यानी कि जे ने 3 स्कोर किए होंगे, क्लियर हुआ? बी का मिनिमम स्कोर 1 तो रहेगा ही रहेगा, तो अगर 1 इसने किया होगा बी ने, तो जे ने 3 स्कोर 3 गोल किए होंगे, तभी टोटल 4 तक बन पाएगा। ठीक है, एक तो कंडीशन ये आ गई।
इसको जो है ना इसको लेके चलते लो, ऐसे कर लो। अगर वन ये आ गया, ठीक है, ठीक है, या भाई ऐसा वही पॉसिबल है कि नहीं, पर टू तक जा सकता है कि नहीं? हाँ ठीक है, ठीक है, टू भी, हाँ ठीक है, मतलब टू थ्री भी सब पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। थ्री वे देखो, चार तक जाना पॉसिबल है, चार मतलब कि उसमें थ्री पॉसिबल भी है, टू पॉसिबल भी है, वन पॉसिबल भी है। और मैक्स इसमें जब लिख ही दिया कि बी का मिनिमम स्कोर तो वन होगा ही होगा, तो ये कंडीशन बन जाती है। और जे के कम से कम दो होंगे। हाँ जी, टू वाला केस भी बिल्कुल आएगा करने के लिए। तो 30 मैचेस में ये स्कोर बन पाएंगे कि या तो जो ये बंदा जो था बी, मैक्सिमम अगर वो करता है, बी ने अगर मिनिमम एक गोल किया, तो मे बी जो जे है वो दो गोल कर दे, तब पूरा तब इसका स्कोर टोटल तीन बनेगा, वो चार से कम ही है, ठीक है। या फिर अगर एक किया जे ने, तो बी जो है, सॉरी, एक किया बी ने, तो जे तीन कर दे, तो चार के बराबर पहुंच जाएगा, या ड्रॉ हो जाए मैच। क्लियर? हाँ जी, कहाँ लिखा ड्रॉ नहीं सकता? ये कहाँ लिखा कि ड्रॉ नहीं हो सकता? अब तक ऐसे कोई कंडीशन आई नहीं अपने पास, ऐसा कहीं लिखा नहीं कि मैच में कोई ड्रॉ, कोई मैच ड्रॉ नहीं हुआ। हमने अभी दो पॉइंट पढ़े हैं, अब तक ऐसा कुछ कंडीशन बना नहीं, अगर कुछ ऐसा बनेगा तो आगे हम काट देंगे अपने आप ही। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया जेबी के बारे में। अब बताओ जेएन के बारे में। जेएन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें हमें गिवन है कि जो एन है इसका मिनिमम स्कोर दो का रहेगा। अब इसका दो का रहेगा और जाना पांच जाना पॉसिबल है, तो यहाँ पे प्रोफेसर ड्रॉ हो जाए, दो दो का यहाँ पे बन जाए, तो चार बन जाएगा, पांच से कम ही है। या फिर, हाँ, या फिर हो जाए कि अगर इसने एन ने दो मारे तो तीन करेगा, तो पांच के बराबर बराबर पहुंच जाएगा। और जो ये है एन, अगर ये तीन करे तो ये दो कर देगा, ये पॉसिबल है। क्लियर? ठीक है, अब आ जाए बी एन पे आते हैं। इसमें एन का मिनिमम स्कोर दो रहेगा, एन का मिनिमम दो तो आएगा ही आएगा, तो बाकी के जो स्कोर बनेंगे उसके बनेंगे अपने कौन, बी के। अब बी का मिनिमम एक तो है ही है, वन टू बन सकता है, कम से कम एक है, एक से ज्यादा पॉसिबल है, दो दो हो जाए, ठीक है। एन का मिनिमम वो है, हमें जाना है चार तक, तो नहीं, सॉरी, एन का मिनिमम दो स्कोर है, मिनिमम दो है। इसमें वन, बी का मिनिमम वन, हाँ ठीक है, ठीक है, अगर बी का देखो मिनिमम वन बने, इसका कम से कम हाँ, बी भी आएगा ना, केस के भी आएगा ना। अगर बी का वन स्कोर मिनिमम हो तो उसका तीन बन जाएगा, तो वो भी चार के बराबर पहुंच जाएगा। तो तीनों मैच, तीनों मैचेस, मतलब तीनों जो भी मैचेस होंगे उनमें ये स्कोर पॉसिबल है। अब कितने स्कोर होंगे, मतलब टू वन का जो स्कोर है, जो ये स्कोर टू वन है, ये कितने नंबर ऑफ मैचेस में आया, थ्री वन स्कोर कितने मैचेस में आया, टू टू स्कोर कितने मैचेस में आया, हमें वो पता नहीं है, पहले वो पता करना ही पड़ेगा। उसने वही लिखा था कंडीशन पे जो मैंने पॉइंट पढ़ा था अभी वाला। ये तो फिक्स कहीं गिवन नहीं कि समय दस दस में ऐसे होगा कि दस में ये स्कोर, दस में ये स्कोर, दस में ये स्कोर, ये तो यही तो कहीं गिवन नहीं है। देखो, आई क्या लिखा था क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ मैचेस बिटवीन एन एंड जे दैट एंडेड एज अ ड्रॉ। अब एन और जे में, एन जे कहां पर है, ये रहा एन जे, ये रहा, इसमें जहां पे ड्रॉ हुआ, ये जो ड्रॉ हो रहा है दो दो वाला ड्रॉ हो गया, ये कह रहा है जो भी नंबर ऑफ मैचेस होंगे
was the same as the average of the number of matches won by goal difference of exactly one between the two teams. जे एन के बीच में जो टीम मैच हुए उन्हें जो ड्रॉ हो गया उनका ये एवरेज है। पहले क्लियर वो पॉइंट। और इसको कैसे भाग करें, क्योंकि यहाँ पर एक चक्कर क्या है कि ये कोई डिफरेंट नंबर ऑफ मैचेस हैं, ये अलग है ये अलग है। सेम वे ये मैचेस अलग होंगे, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग। तो यहाँ पर सुनो वेरिएबल अलग अलग उसको बना लो। इसको मार्क कर लो कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पर इसको डी कर लो, ये ई कर लो, ये एफ कर लो, ये एच जी एच आई। इसको हम डिफरेंट वेरिएबल बात कर दिए ताकि हम कंडीशन को लिख सकें। अब थर्ड कंडीशन पे क्या गिवन था कि एन और जे के बीच में जो ड्रॉ हुआ, ड्रॉ कौन सा था, डी वाला। थर्ड कंडीशन में लिखता हूं, अगर क्या हुआ, हाँ एन जे ये रहा, नेपोली जे, एन जे, एन जे वाला ना मतलब, ये एन जे ही तो है। इससे जो ड्रॉ हुआ है वो डी को शो कर रहा है। जो डी है वो क्या है, इज इक्वल टू एवरेज किसका है, ये गोल डिफरेंस ऑफ दीज टू मैचेस। अब थ्री को डिफरेंस वन का, टू थ्री का डिफरेंस वन का, यानी कि ई प्लस एफ अपॉन टू। तो ये बनेगा, इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो टू डी इक्वल टू ई प्लस एफ आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज समझो, एक जो एबीसी पूरा होगा ये क्या बन जाएगा, 30 के इक्वल में आएगा कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितने मैचेस बनेंगे, ये 30 मैच ही बनेंगे। यहाँ पर भी ये डी प्लस ई प्लस एफ जो बनेगा ये 30 के इक्वल में आएगा। और यहाँ पर भी जो जी प्लस एच प्लस आई आएगा ये भी तो आपका 30 के इक्वल में ही आएगा। ये क्लियर हुआ। तो हर टीम 30 मैचेस खेलेगी तो वही 30 मैचेस जो बी एन के बीच में होंगे तो सभी का टोटल शो करेगा। क्लियर यहाँ तक पूरा, कोई डाउट हो बताओ। हाँ जी मनकिरत, हिमांशु, अवेश, मुस्कान, डाउट हो बताओ। क्लियर, ठीक है जी, ये आ गया। अभी देखो टू डी प्लस, अब इसको अगर इसको अगर मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, लगाता हूँ कंडीशन को कि टू डी इक्वल टू ई प्लस एफ है, यानी कि ई प्लस एफ की वैल्यू क्या आ गई, टू डी। पुट वैल्यू पुट कर दो तो थ्री डी इक्वल टू 30 आ गया। तो डी की वैल्यू अपने पास करते हैं, आ गई जी 10। हम ऐसे करके वैल्यू सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये क्लियर हुआ। डी की वैल्यू क्लियर है कि 10 कैसे आएगी। ठीक है, चलो इसके आगे, आगे देखिए क्या आगे बना हमें। पॉइंट थर्ड भी हो गया, फोर पे आओ। द नंबर ऑफ मैचेस बिटवीन ए एंड बी that ended as a draw is a multiple of 5 नॉन जीरो। ये यार नॉन जीरो, इसका मीनिंग समझते हो ना क्या होता है, मीनिंग नॉन जीरो का, मल्टीपल ऑफ 5 नॉन जीरो, इसका मीनिंग क्या निकला। अब 5 के मल्टीपल कौन से होते हैं, 5 10 15 20 25। तो नॉन जीरो मतलब जिसके पीछे जीरो ना आता हो, हमने लेना वो मल्टीपल है ना आपने। 10 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा, 30 नहीं आएगा, तो मतलब 5 15 25, तीन पॉसिबिलिटी बचती है आने के लिए। ये क्लियर हुआ। इससे आगे तो जाएगा नहीं, 30 तो क्रॉस करेगा नहीं, 30 तो नंबर मैक्सिमम है, 30 मैच ही होने पूरे। 30 में से नंबर निकलेगा आपके पास, जो नंबर आएगा टोटल मिलाकर 31। हाँ, अब ये मत देखो, इसको अलग से पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, पॉइंट फोर लिख रहा हूँ यहाँ पर। पॉइंट फोर पे क्या है कि जो भी आपका सी का जो नंबर आएगा वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 होगा, वो मल्टीपल ऑफ 5 होगा, ऊपर से नॉन जीरो होगा। मतलब नॉन जीरो मतलब वो या तो 5 या 15 या 25 होगा, इनमें से बनने वाला है और तो कोई बनने वाला नहीं है। क्या क्लियर हुआ,
क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये था बिटवीन जे एंड बी के बारे में। जे बी कौन सा था? हाँ, ये जे बी है, उसमें सी की बात चल रही है, जो ड्रॉ में हो रहा है। ये सी, मैंने सी को लिखा हुआ है ये वाले, क्योंकि जे बी के बीच में ड्रॉ ये हो रहा है टू टू, तो सी को मैंने सी को लिखा कि सी का मतलब की जो वैल्यू आएगी वो 5, 15, 20, 25 में से कोई एक आएगी। क्लियर? अभी वो कौन से है नहीं पता, क्योंकि अपने पास ए बी सी की वैल्यू को वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है ना? क्लियर था पूरा? चलिए पॉइंट फाइव पे। पॉइंट फाइव पे क्या गिवन है देखो। इन मैचेस इन्वॉल्विंग बोथ बी एंड जे, नंबर ऑफ मैचेस won by J with the goal difference of at least 2 is one third of the number of matches won by J with goal difference of at least 1। तो जिसमें कि बी एंड जे इन्वॉल्व हैं, बी एंड जे कहाँ पे इन्वॉल्व हैं? पहले में गिवन, पहले में जे बी इन्वॉल्व, बी जे इन्वॉल्व हो गए, तो नंबर ऑफ मैचेस won by J, जे ने कितने मैच जीते हैं इनमें से? नंबर ऑफ मैचेस इन्वॉल्व इन बी एंड जे won by, हाँ ए भी जीता उसने, जो ए यानी कि जो उसने मैचेस जीते जो है वो ए प्लस बी जीते। नंबर ऑफ मैचेस won by J विद गोल डिफरेंस, अच्छा विद गोल डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट टू, कम से कम दो का डिफरेंस हो। इस जो मैच जीते हैं जे ने विद गोल डिफरेंस ऑफ टू, कम से कम दो, यानी वो कौन सा नंबर है फिर? वो तो खाली एक ये अकेला बी है और तो कोई है ही नहीं। यहाँ डिफरेंस वन का आ गया, यहाँ कोई डिफरेंस ही नहीं आया, तो अकेला ये नंबर आएगा, बी की बात चल रही है मतलब ये। ठीक है, यानी कि पॉइंट फाइव में क्या कह रहा है आपसे, पॉइंट फाइव में आपसे क्या कह रहा है ये कि जो बी था वो क्या आएगा, इज वन थर्ड, किसका होगा वन थर्ड? ये वन थर्ड ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस won by J with goal difference of at least one, with goal difference of at least one। अब J का कम से कम डिफरेंस वन का कहां पर गिवन है? ए पे गिवन है, और J कहां पे इन्वॉल्व है? J यहाँ भी है, जे एन में भी J इन्वॉल्व है, तो डिफरेंस ऑफ वन का यहाँ पर भी आ गया, क्या जीता है? ई वाला, वो तो हार गया ना। ई में तो वो हार गया, 2-3 का स्कोर है, एफ में 2-3 का स्कोर है, यानी कि जे का स्कोर 2 है, एन का 3 है, तो वहां तो वो हार गया। जीता कहां पर? जहां पे जे का स्कोर ज्यादा है, 3-2 वाला स्कोर, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर डिफरेंस इसके पास जो जे का था वो डिफरेंस यहाँ पर वन का आ गया, टू वन में, या टू थ्री का फर्क आ गया, यानी कि जो बी है वो किसका वन थर्ड होगा? सॉरी, ये बात फिर किसकी चल रही थी? जे बी ऑफ एटलीस्ट वन। अच्छा, जिनमें से सिर्फ बीजे इन्वॉल्व है, इसमें जी बीजे इन्वॉल्व है उनमें से आएगा। तो फिर तो ये आएगा वन थर्ड ऑफ ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी। ठीक है ना, एटलीस्ट वन का स्कोर चाहिए, तो दो फर्क, दो डिफरेंस, तो यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पे वन का आ गया, यहाँ दो का फर्क आ गया, तो कम से कम तो दो कंडीशन, वन की कंडीशन तो पूरी करते ना फिर, तो दोनों में लेने पड़ेंगे। क्लियर यहाँ तक क्वेश्चन पूरा? किसी को भी डाउट हो यहाँ तक बताइए। चलिए इसके आगे। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं सॉल्व, इसके इक्वेशन को। तो इक्वेशन क्या बनेगी सॉल्व होकर? ये थ्री बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये आ गया टू बी इक्वल टू ए, टू बी इक्वल टू ए। अगर इसको सॉल्व करके देखते हैं अगर, तो टू बी इक्वल टू ए है, वही करनी चाहिए पुट, तो और तो इसको जगह मिलती है पुट करने के लिए कोई।
अब जो ए की वैल्यू को बी से जो वैल्यू ए की है बी की वैल्यू डबल है, ठीक है ना। हमें 30 पूरा करना है, 30 कैसे पूरा होगा? अगर हम ए की वैल्यू बनाते 5 है मान लो, अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको ऐसे सोचें, अगर बी की वैल्यू 5 है तो ए की 10 हो जाएगी ना। हमें देखो क्या गिवन था, देखो देखो देखो, हमें देखो इसने गिवन था पॉइंट, सी का पॉइंट से गिवन था ये पॉइंट, ठीक है ठीक है। देखो हमें ये गिवन था क्वेश्चन में पॉइंट कि जो सी का स्कोर है वो क्या मल्टीपल ऑफ 5 होगा, सी का स्कोर मल्टीपल ऑफ 5 होगा। अब 5 15 25, देखो मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए बी सी मिला के 30 बनना चाहिए। अगर मान लो सी 5 है, एक कंडीशन ही बनती सी, या ये 15 होगा या ये 25 होगा। अगर सी 5 है तो बी और ए की वैल्यू क्या बनेगी कि 30 बन जाए? देखो बनता केस ये वाला, अपने पास रह कितना गया, 25 रह गया। क्या 25 को ये बना सकते हैं हम किसी वजह से? अगर ए की वैल्यू हम रखते हैं, देखो 25 कैसे पूरा हो सकता है, वो तो बनने वाले नहीं है, वो तो पॉइंट्स में आ जाएगा, और गोल्स तो प्रॉपर होते हैं, ठीक है ना। अगर 25 से ये बन गया तो फिर यहाँ पर कैसे 5 को फिल करेंगे? दोनों मिला के यहाँ 25 चाहिए, बनता नहीं है। दोनों मिला के यहाँ 5 चाहिए, बनता ही नहीं है। तो रह कौन सा, क्या 15 वाला केस रह गया ना करने वाला, यही क्लियर हुआ। 2b, हाँ जी, 3b प्लस सी 30 आ जाऊगा, अच्छा जी। हाँ वो तो हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप। बस ये तो पता चला ना भाई, देखो पुट करके तो देखा तो बनते नहीं कैसे वाला, बोले केस रहेगा, खाली 15 का केस रह गया ना, ये केस बना ना, ये केस बना। 15 का बन जाएगा यहाँ पे, देखो 15 बनता होगा। अब देखो इसमें एक वैल्यू किसकी क्या निकलेगी वैल्यू फिर, बी की 5 तो ए की 10 आ जाएगी। यहाँ से एक क्लियर हो गया कि ए की वैल्यू आपके पास 10 आ गई, बी की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, सी की वैल्यू आपके पास 15 आ गई, एबीसी की वैल्यू आ गई, डी अपने पास आ चुका है। यहाँ तो कोई डाउट हो? क्लियर? हाँ जी क्लियर। चलो इसके आगे, ठीक है, 5 भी हो गया। 6 पे क्या लिखा हुआ है देखो, कि नंबर ऑफ मैचेस इन विच एन स्कोर्ड एग्जैक्टली 2 गोल्स इज सेम एज द नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय नेपोली। जिस मैच में एन ने सिर्फ 2 स्कोर ही किए हैं, एग्जैक्टली 2 स्कोर किए हैं। अब नेपोली ने किस मैच में 2 स्कोर किए हैं? नेपोली इन्वॉल्व कहाँ पे है? नेपोली यहाँ पर इन्वॉल्व है। उसने 2 स्कोर यहाँ किए हैं, 2 स्कोर यहाँ किए हैं, यानी कि डी प्लस ई आ गया। वो भी करते हैं एच वाला, तो वहां पर, हाँ हाँ वो भी है, एच वाला भी है, जी वाला भी है, डी ई जी एच। हम ये क्यों ना डी ई जी एच आ गया, ये क्या होगा इसके बारे में क्या कहना चाहिए, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय नेपोली। जितने मैचेस जीते जीते हैं नेपोली ने, नेपोली ने मैचेस कौन से जीते हैं? नेपोली ने तो जीता ये वाला मैच, 3 वाला, सॉरी नेपोली ने जीता है एफ वाला जीता है, एक जीता है ये आई वाला, और ये भी जीता, जी वाला भी जीता इसने। पर इसको कैसे लिखा जाएगा क्वेश्चन को? अब यहाँ पर ये कौन सी कंडीशन दी है, सेवन सेवन थी, 6 है, ये 6 है हाँ। तो उसको कैसे लिखेंगे इस कंडीशन को, देखो अब ये 6 कंडीशन जो गिवन है कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मैचेस, इसमें नेपोलियन ने कम से कम 2 स्कोर किए, एटलीस्ट 2, सॉरी एटलीस्ट नहीं, 2 स्कोर ही किए, एग्जैक्टली किए।
तो वो डी प्लस प्लस ई प्लस एच है, इक्वल टू मैचेस वॉन बाय नेपोली। नेपोली ने कौन से मैचेस जीते? एफ प्लस जी प्लस आई। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? इसमें से जी कट जाएगा, बीच में साइन इक्वल टू का आ गया, तो रहेगा क्या? ये डी प्लस ई प्लस एच इक्वल टू एफ प्लस आई। हाँ जी, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? बताइए। अब बताइए, क्लियर है यहाँ तक पूरा? ठीक है, ओके। इसके आगे भी कोई हमें सिर्फ इसमें से डी का स्कोर पता, ना ई का पता, ना एच का, ना एफ का, ना ई का, तो अभी इसको आगे निकालना। हाँ जी, डी तो 10 है, बट ई नहीं पता, एच नहीं पता, एच नहीं पता, आई नहीं पता, तो उसका भी करेंगे क्या? उसको भी, इसको लिख लिया हमने। अभी आगे चलते हैं, इसका देखते हैं आगे इसका कैसे बनेगा रोल। ठीक है, बता पॉइंट 7 पे उसमें क्या गिवन है? नंबर ऑफ गोल्स इन्वॉल्विंग जे दैट एंडेड एज अ ड्रॉ इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस इन विच जे स्कोर्ड एक्जेक्टली 2 गोल्स। कि जिन मैचेस में जे का ड्रॉ हो गया है, वो हाफ होगा उन मैचेस का जिसमें जे ने 2 स्कोर ही किए हैं, 2 गोल ही मारे हैं। तो जे कहाँ इन्वॉल्व है? पहले पार्ट में। अब यहाँ पर जे ने कहाँ पर ड्रॉ हुआ? जे का डी में ड्रॉ हो गया, डी में भी इसका ड्रॉ, हाँ सी डी का ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो जिन मैचेस में इसका ड्रॉ हुआ, वो कौन सी कंडीशन थी? 7th वाली। तो 7th कंडीशन में हमें गिवन है, तो सी प्लस डी इक्वल टू किसका हो? ये हाफ होगा। हाफ किसका? ये स्कोर जिसमें चे ने दो दो स्कोर ही किए, 2 गोल ही किए। एक तो कौन सी है वो? एक तो ए है, और इसमें से 2 गोल किए, उसमें सी भी आएगा, हाँ सी भी आएगा। उसमें जे का ये डी भी आएगा, उसमें जे का ये एफ भी आएगा। यानी कि हाफ ऑफ किसका होगा? ए सी डी एफ का। ये हाफ किसका होगा? ए प्लस सी प्लस डी प्लस एफ का। अब अगर ये कंडीशन करते सॉल्व, तो क्या हो गया? 2c+2d इक्वल टू ए प्लस सी प्लस डी प्लस ए, यहाँ से एफ निकल आएगा, बिकॉज अपने पास ए सी डी की वैल्यू तो है ही है। तो इसके क्या पास सी रह गया, डी रह खाली, सी डी ए आ गया, इक्वल टू किसके आ गया? ए प्लस एफ के इक्वल में आ गया। सी की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी? 15। 15 वैल्यू सी की आ गई। डी की वैल्यू कितनी है? तो 10। ए की वैल्यू थी 10। तो वैल्यू कितनी आएगी एफ की? 15। 15 नहीं, 15 ही है वैल्यू। क्लियर हुआ? एफ 15 आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ? एफ 15 आ गया। अगर एफ 15 ये निकल आया, तो जो कंडीशन ये थी अपने पास, नहीं ये भी था डी ई एफ है, डी ई एफ है। अब डी ई एफ का टोटल 30 बनता है, तो डी की वैल्यू 10 आ गई, ई का पता नहीं, एफ का 15 आ गया इक्वल टू 30। तो वहां से कितना वैल्यू बनी ई की? 5। ई की वैल्यू 5 भी निकल आई। हाँ जी, हाँ एफ की वैल्यू पुट करके एच आ जाएगा। एच को पता होगा। इस अपने पास आई तो है ही नहीं, आई की वैल्यू क्या है वो तो पता नहीं अभी। ई पता लग गया, ई पता लग गया, ना एच पता ना आई पता। दो अभी भी दो मिसिंग वेरिएबल है। क्लियर हुआ? अभी इसको निकालना पॉसिबल नहीं अभी फिलहाल के लिए। यहाँ तो पहले क्लियर हुआ पूरा? पहले यहाँ तक पूरा प्रॉपर नोट हो गया आपका, कि भी नोट कर रहे हो साथ साथ में? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? बताइए।
पहले इसको आगे लास्ट पॉइंट बराबर चार्ज करने वाला। लास्ट पे क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ मैचेस इन विच नेपोलियन स्कोर्ड, जिन मैचेस में नेपोलियन स्कोर किया है एट मोस्ट 2 गोल्स इज 7 मोर देन द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बिटवीन नेपोली एंड बारका, मतलब एनबी। तो जिन मैचेस में एन ने मैक्सिमम 2 स्कोर किया है, कहां पर एन ने 2 स्कोर किया है मैक्सिमम? एन का मैक्सिमम स्कोर नहीं नहीं, ये तो डी भी है। एन का मैक्सिमम स्कोर 2 डी में भी है, ओ उसका ई में भी आ गया। एच नहीं आएगा क्योंकि उसके 3 स्कोर हो गए थे। आएगा, एच भी आएगा। ठीक है, तो ये डी ई जी एच ये आ गया। यानी कि पॉइंट 8 पे क्या गया आपके पास? तो डी प्लस ई प्लस जी प्लस एच ये आया। ये आया कि ये 7 ज्यादा किससे है? 7 ज्यादा किससे है? बट नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बिटवीन एन एंड बी। एन में कितने मैचेस हो रहे? 30 मैचेस हो रहे हैं एन और बी में। ठीक है ना, 30 मैचेस हो रहे हैं एन और बी में। तो ये 7 ज्यादा है उससे, यानी कि -30 इक्वल टू 7। ये बनेगी इसकी इक्वेशन। क्या क्लियर हुआ? ठीक है, तो डी की वैल्यू इसको सॉल्व करें। डी की वैल्यू कितनी है? 10। ई की वैल्यू कितनी है अपने पास? 5। उधर से जी का पता नहीं, एच का पता नहीं। -30 इक्वल टू 7 है, तो जी प्लस एच इक्वल टू क्या आ गया? 15 -15 बाई, तो जी प्लस एच कितना आ गया? 22। क्या क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमें ये पता था, क्वेश्चन में लास्ट में लिखा स्टार्टिंग में कि जी प्लस एच प्लस आई इक्वल टू 30 है, और जी प्लस एच की वैल्यू कितनी है? 22। तो आई ये निकल आएगा। वो कितना करके आ गया? 8। तो अगर आई 8 आ गया, तो इसको फिर आप पुट कर पाओगे यहाँ पर इस इक्वेशन। अगर यहाँ पर बस आपके पास अब आई अगर 8 आ रहा है, डी की वैल्यू 10 है, ई की वैल्यू 5 है, एच की वैल्यू कितनी आई अपने पास? कैसे वैल्यू आई थी? अच्छा, एच की वैल्यू थी नहीं मेरे पास। एच की वैल्यू तो नहीं निकली अपने पास कोई। नहीं थी, एच की वैल्यू थी नहीं। एफ की वैल्यू कितनी है ये? पता नहीं। प्लस ये, तो एफ की वैल्यू आई मेरे पास की नहीं आई? और शायद 15 आई थी वैल्यू, 15 पुट हो जाएगा यहाँ पे। 15 फिर ये आ गया, 15 ये भी आ गया। तो 10 5 15 ही कटेगा पूरा पूरा। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 8। सारी वैल्यू वैल्यू निकल इतने पास के रह गए कोई? तो इसको मैं लिखूँ प्रॉपर, अब यहाँ पे इसके वैसे को वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे सबकी। तो वैल्यू कितनी थी ए की? वैल्यू ए की कितनी वैल्यू आई थी? 10 5 15। इसकी वैल्यू ये 10 5 15, मतलब ए के ये 2 1 के स्कोर वाले 10 मैच हुए हैं, 3 ए के स्कोर वाले 5 मैच हुए हैं, और जिसमें ड्रॉ हो गया वो 15 मैचेस है बिटवीन जे एंड बी। अब जे एन की बात करते हैं, तो डी की वैल्यू कहते हैं तो 10, यानी कि इसकी वैल्यू 10 आई थी। ई की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास? 5। ई की 5 आ गई। एफ की कितने की 15 आ गई। जी की वैल्यू कितनी आई अपने पास? जी की वैल्यू कितनी आई अपने पास? वो भी आई नहीं है। एच की वैल्यू आ गई है 8। एच की वैल्यू अपने पास 8 आ चुकी है। आई की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है? आई की वैल्यू आ रही है अपने पास
वो भी 8 ही है। ठीक है, अगर आई की वैल्यू 8 आ गई तो जी की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास आने के लिए? 14। क्लियर हुआ? हाँ जी, क्या क्लियर हुआ? हाँ जी, सबको बताइए, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तो पूरा कंफ्यूज ही हो गया, खासा बड़ा क्वेश्चन है करने के लिए। इतना सारा डाटा लिखा हुआ है कि इसको पूरा एक बार में इसको लिखाना, इसको बता पाना, समझा पाना बड़ा मुश्किल है। बताओ, को डाउट हो किसी जगह बताइए। हाँ जी, भावेश, अंकिरत, बाकी जाने बताइए। तो डाउट है, क्लियर है, बताओ। चलो इसके आगे। हाँ जी, रुको। ये प्रॉपर बड़ा क्वेश्चन है, मैं ना इसको मैं यूट्यूब पे भी क्वेश्चन क्वेश्चन डाल दूंगा, ताकि आप वहां से एक बार इसको इसको रिवाइज कर सको। ये क्वेश्चन एग्जाम में करने के लिए आया हुआ है कुछ इसके जैसा, ये कह लो कि अभी एक क्वेश्चन भी कुछ छोटा नहीं है समझने के लिए, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। पूरा हो गया? ठीक है, पूरा नोट हो गया? कभी नोट कर रहे हो? इसके क्वेश्चन लगा दूं? जी की वैल्यू आई थी इसकी 14, बिकॉज एच की आ गई थी 8, आई की आ गई 8, 30 पूरा टोटल करना आपको। 30 से 16 कम किया, 14 इसका वैल्यू होगी जी की। ठीक है, इसका देखो क्वेश्चन। अब इतना जद्दोजहद करके आपका जब सॉल्व पूरा हो गया, क्वेश्चन देखो उसके कैसे क्या बने, अब हम आंसर सही निकालना। ठीक है, अब आंसर आप बताना, इसका पढ़ के बताओ उसका आंसर क्या निकलेगा। तो क्वेश्चन लगाता हूँ यहाँ पे। डाटा पूरा सबने दोनों का हो ना, हो गया सब करना नोट? ठीक है, चलो मैं इस क्वेश्चन में लगाता हूँ यहाँ पे, फिर आप बताना इसका आंसर क्या निकलेगा आपके हिसाब से। बताओ जी। हाउ मेनी मैचेस एंडेड इन ड्रॉ? अभी आप बताओगे? हाँ जी, कितना आ रहा है? ट्रेन में कैसे आ रहा है? देखो, ड्रॉ वाले कौन से थे? एक तो ड्रॉ हुआ आपके पास ये वाला 15 ड्रॉ हुआ, ये वाला 15 10 25 हो गया, 25 हो गया, और ड्रॉ कौन सा होगा? 8, 25 8 33, 33। तो ये मिस्टेक नहीं करके नहीं जाके एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन करने के बाद जाके आप आंसर गलत, आंसर ऐसे गलत निकाल दो। क्लियर हुआ? ठीक है, नहीं नहीं, ये है 20, पहले तो था इसका ये 15 10 और 8। 15 10 और 8 पूरा देख लो एक बारी। दो दो का स्कोर यहाँ पर आया, ड्रॉ यहाँ पर हुआ, 15 यहाँ स्कोर बना, ड्रॉ यहाँ पर हुआ, 10 ये बना, 8 ये थे। क्लियर? ठीक है, 13 देखो जी, क्या आंसर आएगा 13 का बताओ। बताओ, क्वेश्चन पढ़ो अपने आप, समझो अपने आप, बताओ आंसर क्या आएगा। How many goals did N scored in all the matches that it won? वो है, ये मैं करवाता हूँ, रुको। इसमें कह रहा है कि कितने गोल किए हैं एन ने, जो मैच उसने जीते हैं, जो मैच जीते हैं एन ने, उसमें उसने कितने गोल किए हैं। देखो,
अब पहले तो एन ने मैचेस खेले कौन कौन से हैं, ये दो जगह पे एन है, ठीक है। वो कहाँ जीता, एक तो एन जीता, एक तो एन जीत रहा है यहाँ जीता, और एक एन जीता है आपका, सॉरी एन, एन सॉरी एन एन उसको गलत मार्क कर दिया, ये नहीं है, एन जीता आपका यहाँ पर, तो एफ में जीता, एक एन जीता आपका जी में, एक एन जीता है आई में, ठीक है। अब यहाँ के 15, ये 15 मैचेस हो गए, 15 ये 15 क्या शो कर रहा है, इसके 15 मैच है, उन 15 मैच में कितने गोल किए एन ने, 3, तो कितने गोल कर दिए, 15 इंटू 3 दैट इज 45 गोल ये कर दिए। ये क्लियर हुआ। सेम जी में जब आए, इसने 14 मैचेस खेले ये वाले, जिसमें से जीता है एन, अब एन ने यहाँ पर कितने गोल किए, 2, 14 इंटू 2 28 गोल यहाँ कर दिए। फिर आई वाले केस में इसने 8 मैचेस खेले ये स्कोर के, जिसमें से इसने 3 गोल किए हर मैच में, तो 8 इंटू 3 दैट इज 24, ये कितना टोटल आगे करके, 8 4 12 5 17 1 4 2 6 97, इस आंसर का 97। क्या ये क्लियर हुआ, क्वेश्चन 13। बताइए कोई डाउट हो 13 में। चलिए इसके आगे 14 देखिए, व्हाट इज द गोल डिफरेंस ऑफ जे फॉर ऑल द मैचेस दैट इट प्लेड अगेंस्ट बी, तो गोल डिफरेंस क्या है जे का जो से खेले हैं बी के अगेंस्ट में। अब गोल डिफरेंस का मतलब ये कहना है कि गोल स्कोर्ड माइनस गोल कंसीडर्ड, ठीक है। तो जे और बी के कौन से मैच थे, ये पहले वाले, यहाँ पर निकालना क्या, गोल डिफरेंस कितना है, गोल डिफरेंस। अब या तो आप जे के मैच निकालो, बी का निकालो, उसका करो डिफरेंस, या अकेला से डिफरेंस उठाओ। अब जे बी के स्कोर ये वाले हैं, ठीक है ना, जे बी के स्कोर ये वाले हैं, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आया पहले तो, 1 का, यहाँ पर का है 2 का, यहाँ पर का है 0, तो 10 इंटू 1 10, 5 इंटू 2 10, इज 15 इंटू 0 0, तो 20 इसका आएगा आंसर। क्वेश्चन ये था इसका कि डिफरेंस ऑफ द गोल्स बिटवीन जे एंड बी, जितने गोल जे ने किए, जितने गोल बी ने किए, उनका आपस में कितना डिफरेंस है। अब या तो आप जे का स्कोर जो के गोल अलग निकालोगे, बी के अलग निकालोगे, उसका करोगे डिफरेंस, सीधे यहाँ पर गोल का उसके गोल का कर दो डिफरेंस, 20 ये आ गया, क्लियर हुआ। ठीक है, 20 था, इसका कितना था आया था 97, ठीक है। ये देखिए, विच टीम वॉन मोर देन 20 मैचेस, किस टीम ने 20 से ज्यादा मैचेस जीते हैं, अभी बताओ अपने आप। तीनों के सामने लगे हुए हैं, बताओ पढ़ के, किस टीम ने 20 से ज्यादा मैचेस जीते हैं। क्या जे ने 20 से ज्यादा मैचेस जीते, कैसे जीते जे ने 20 से ज्यादा, एक तो ए आ गया, उसमें ए ने से 10 मैच जीते हैं, ए में इसने, इसको मैं हाईलाइट होकर शेप अलग लेता हूँ, देखो जे ने यहाँ पर 10 जीते, फिर जे ने यहाँ पर 5 15 हो गए तो ड्रॉ हो गया, यहाँ पर भी इन्वॉल्व, इसने यहाँ पर भी 5 जीते, 20 क्रॉस नहीं कर पाया वो, 20 से ज्यादा, ठीक है, तो जे तो बनता नहीं है। अगला बंदा कौन सा है, एन, देखो चेक करो एन को, एन के ने कितने जीते, एन ने जीते हैं, एन ने जीते हैं जी 15 जीते इसने यहाँ पर, एन ने 15 15 जीते, और एन ने 14 वैसे 20 क्रॉस यहीं पे कर गया वो तो सीधे इसका बन गया नेपोली। ऑप्शन है वो कौन से, नेपोली और ये जे भी है, ऑल थ्री,
तो ये लगे ऑप्शन ए नेपोली। क्लियर। ये तो पूरा एक कुछ सिंगल क्वेश्चन जो कि इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन था। इसके क्वेश्चन भी ऐसे गिवन है जो कि इजीली मार्क करने वाले क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, डाल दूंगा इसको आज आधे पौने घंटा का मैं वीडियो डाल दूंगा ये वाली। तो आप एक बार फिर से वहां पे रिवाइज को इसको रिवाइज करके जाना। आराम से लगेंगे। बट ये कि अगर हमने पहले कुछ ऐसा किया होगा मैं वो जल्दी उसको कर पाओगे आप। जिस बंदे ने इसको किए जाके देखेगा, एग्जाम में जाके देखेगा पहली बारी, उसको तो लगेगा आधा पौना घंटा, वो तो इसके ऊपर लग जाएगा, इसके ऊपर लगा रहेगा और तो सॉल्व करने में। तभी आपको ये क्वेश्चन में करवा दिया। इसमें आपको इसमें इसको कि इसमें नंबर तोड़ने का गेम भी आ गया। इसमें आपको पॉसिबिलिटी मतलब कैसे आपको नंबर चूज करने वो भी इसमें काम करने के लिए आ गया। इतनी सारी कंडीशन की मैंने एक ही क्वेश्चन में, जिसको यहाँ पर लिखना पॉसिबल भी नहीं है, आपको याद भी रखनी पड़ेगी साथ साथ में। तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन था करने के लिए। 1 घंटा लग गया मैं सॉल्व करते करते क्वेश्चन ये वाला, समझाते समझाते मतलब मुझे। वही काम आपको जाके समझ जब आ जाएगा, क्वेश्चन ऐसा करने के लिए कोई आ गया, तो फिर क्वेश्चन एग्जाम में आप आराम से कर पाओगे 15 मिनट में आराम से। और मैं आपको पहले बताया एलआरडी के सेक्शन में अगर आपके दो एलआरडी सॉल्व सेट सॉल्व हो गए, अगर आपके दो सेट सॉल्व हो जाते हैं, तो मतलब आपकी परसेंटाइल 90 तो पहुंच ही जाएगी बड़े आराम से, मतलब 90 क्रॉस ही करेगी। 3 सॉल्व सेट सॉल्व हो गए, 99 तो पक्की है फिर। दो सेट के भी अगर पेपर टफ आता है तो कभी कभी तो 90 प्लस तो बड़े आराम से पहुंचती है। आप ये मत सोचे जाओ एग्जाम में जाके मैंने चारों के चारों सेट सॉल्व करके आने हैं। ये सोचे जाओ कि मेरे दो सेट से सॉल्व हो जाए ना अपने। दो सेट का मतलब 40 मिनट्स आपके पास करने के लिए। सेक्शन में चेक करोगे तो 40 मिनट्स है सेक्शन में आपके पास, फॉर 4 सेट्स, मतलब 20 क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना। अगर दो सेट भी निकाल दिया आपने, मतलब अगर आपके पास इस सेट के लिए आराम से 20 मिनट्स हैं एग्जाम के हिसाब से, आपने टारगेट कितना है कि 15 मिनट में खत्म इसको हम कर देंगे। अब पूरा समझ में जब आपको आ जाएगा, फिर तो पूरा 15 में खत्म हो ही जाएगा आराम से। और देखा अगर जाए तो यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाले काम। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई है लंबी चौड़ी कैलकुलेशन? आप खुद सोचो, बताओ। इतना बड़ा क्वेश्चन जरूर है, पर उसको कोई खास कैलकुलेशन नहीं करने के लिए है। बस वो कंडीशन के बेसिस पे समझना पड़ेगा कि उसको कैसे करना हैंडल है। क्लियर। ठीक है जी। जो इसकी लंबाई चौड़ाई क्वेश्चन को आज एक ही पूरा हो पाएगा ये वाला। एक बार क्वेश्चन पूरा खुद देखो, रिवाइज कर लो पूरा इसको, एक 5-6 मिनट लगाओ, पूरा अपने आप करके देखो रिवाइज, कि क्या आपको अभी कोई दिक्कत आ रही है कि सी की वैल्यू कैसे निकली, डी की वैल्यू कैसे निकली, ए कैसे निकल आया था, कैसे स्कोर हमने लिए थे, कोई भी पॉइंट में दिक्कत आती है बताओ। पूरा एक बार खुद देखो, कोई पॉइंट रह गया वो नोट कर लो। पूरा एक बार खुद देखो करके सॉल्व एक बार, मतलब छोटा ओवरव्यू लिख के देखो, अपने आप ही लेके देखो कि कैसा कैसे को सॉल्व किया हमने। 5 से 6 को एक बार लगाओ अपने आप।
हाँ जी, बताइए, किसी जगह को डाउट हो, कुछ समय समय में ना आया हो। हाँ जी, भावेश, अनकिरत, मेरा पूरा ठीक है जी। तो आपकी अगली क्लास होगी, मतलब 1:35 पे अगली क्लास स्टार्ट करेंगे आपकी। तो एक बार ज्वाइन कर लेना अपने आप। आई थिंक आज आपका वो टॉपिक था करने वाला, ग्राफ वाला ना। फिर फंक्शन खत्म हो गया था आपका, अभी चल रहा फंक्शन आपका। चलो, 1:35 पे ज्वाइन कर लेना आप। ओके, ठीक है।